हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया अभी तक। ओके, सो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गाइज? आज के वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 1.6 जो कि नंबर सिस्टम का बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंस फॉर रियल नंबर्स। ओके, यानी कि रियल नंबर्स के लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं आज के वीडियो में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कॉन्सेप्ट को, फिर क्वेश्चन आप खुद से कर पाएंगे। और बहुत इजी क्वेश्चन है गाइज, आपको एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। ओके, चलो देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंस फॉर रियल नंबर्स क्या है। गाइज, देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंस फॉर रियल नंबर। ओके, देखो गाइज, आपने पिछले क्लास में यानी कि क्लास 8th में कुछ इस तरह के क्वेश्चन तो जरूर किया होगा। किस तरह का क्वेश्चन? देखो, अगर 17 का पावर 3 इंटू 17 का पावर 5 है। ओके, 17 का पावर 3 इंटू 17 का पावर 5 है, तो आपने जरूर लिखा होगा इसको कि 17 का पावर 3 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि 8। ओके, इस तरह के क्वेश्चन किया है या नहीं किया है? जरूर किया होगा। ओके, नहीं भी किया है कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले पे ये जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, वो ये फॉर्मूला था a का पावर m इंटू ए का पावर n, यही फॉर्मूला था। ओके, जहाँ पे a क्या है? a को कहते हैं हम लोग बेस। ओके, और ये जो पावर देख रहे हो ना a का जो भी पावर देखा तुमने, ये क्या है? जो कि है m, इसको कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंट्स। क्या कहते हैं इसको? एक्सपोनेंट्स। ओके, अब देखो यहाँ पे पावर बेस क्या है? बेस a है, और ये भी क्या है? बेस a है। तो जब इनटू करते हैं और बेस होता है सेम, तो पावर हो जाते हैं ऐड। ओके, इनटू किया हमने और बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो पावर को क्या कर देते हैं? बेस लिख के पावर को ऐड कर देते हैं। ओके, तो इस तरह के फॉर्मूले आपने क्लास 8th में ज़रूर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो अब आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए। ओके, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि a का पावर m अपॉन a का पावर n। ओके, फॉर्मूले लिख दिया मैंने, क्वेश्चन भी कर लेंगे। ये फॉर्मूला होता है a का पावर m माइनस n। ओके, अब देखो यहाँ पे, देखो जब डिवाइड करते हैं और पावर सेम होता है, क्या बोल रहा हूँ? डिवाइड करते हैं जिसमें पावर सेम नहीं, बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है। यहाँ पे a देखो, दोनों में बेस सेम है बट पावर इज डिफरेंट, तो उस केस में क्या होता है? बेस लिखते हैं और उसमें से पावर को माइनस कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप इस 17 का पावर 10 रहे अपॉन 17 का पावर 3 रहे, तो ये क्या हो जाएगा? 17 का पावर 10 माइनस 3। यहाँ पे क्या है? बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है। ओके, तो आप आराम से 17 का पावर करोगे 10 माइनस 3, जो कि आपको मिल जाएगा 17 का पावर 7, इसी वाले फॉर्मूले से। ओके, इस तरह के आपने क्वेश्चन किया, ये फॉर्मूला लिखा। इसी तरह से और भी फॉर्मूलाज है, जैसे कि आपने ये जरूर किया होगा a का पावर m और इसका पावर n रहे। a का पावर m है और उसका भी पावर n है, तो आप इसको लिखते हो a का पावर m, तो आप इसको लिखते हो a का पावर m n। ओके, क्वेश्चन लेके करके देख सकते हो। सपोज 2 का पावर 3 है और इसका भी पावर 2 है। ओके, तो आप क्या लिखोगे इसे? 2 का पावर 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके, ये वाला फॉर्मूला भी आपने जरूर पढ़ा होगा। और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि अगर a का पावर
-n रहता है। ओके, a का पावर -n है तो आप यहाँ से इसे लिखते हो 1/a का पावर n। ये वाला भी फॉर्मूला आपने पढ़ा ओके पिछले क्लासेस में। और यहाँ पे ये सब क्या है, ये जो आप a देख रहे हो दैट्स नॉन एज बेस। ओके, और जो पावर है उसी को हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, ओके। सो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा। और भी कुछ फॉर्मूला है, देखो, अगर a का पावर m रहे इंटू b का पावर m रहे, ओके, a का पावर m रहे इंटू b का पावर m रहे, तो यहाँ पे देखो जो बेस है वो डिफरेंट है और पावर जो है ये सेम है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो बेस होते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये पावर सेम है तो यही वाला पावर क्या होता है, इस पे आ जाता है। ओके, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू करना चाहो, एग्जाम्पल लेकर, तो सपोज कर लो या 7 ले लो, 7 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3। ओके, अब यहाँ पे क्या है, बेस इज डिफरेंट ओके बट पावर इज सेम। तो क्या करोगे, 7 इंटू 3 करोगे और इस पे पावर लगा दोगे 3, तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 और इसका पावर 3, तो 21 का पावर 3। ओके, ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़ा होगा। इसमें और भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो कि मैं अभी डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो a लिया है हमने, b लिया है, m लिया है, n लिया है। ओके, सो क्या था, क्लास 8th तक हमें रियल नंबर्स के बारे में, रेशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में इतना अच्छे से डीप नॉलेज नहीं था। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो a लिया था ओके और m है हमारा और n है, ये क्या थे, ये थे हमारे नेचुरल नंबर। ओके, आप या फिर आप यूं कह लीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स थे। ओके, सो ये सभी थे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा। सो अगर ये हमारा नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 ओके, और इधर -1 -2 -3 -4 ओके, सो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। सो ये जो नंबर्स देख रहे हो अभी नंबर लाइन पे, ये इंटीजर्स है। तो यहाँ 0 से इधर जो नंबर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। सो 0 से इधर इंटीजर क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7, यही है, ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ और इसी को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ओके, सो इसी को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा a जो था वो, यहाँ a को हम 1 भी इंक्लूड नहीं करते थे। ठीक है, a हम 1 नहीं लिए। ओके, रीज़न होता है, क्या रीज़न होता है, मान लो अगर a का पावर 3 करते हो ओके इंटू a का पावर 4 करते हो, a नहीं 1 का पावर 3 करते हो और 1 का पावर 4 करते हो आप। सो क्या होगा, ये 1 का पावर 3 इज़ 1। ओके, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हो तो 1 का पावर 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, और 1 का पावर कुछ भी रहे क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाता है। ओके, सो 1 नहीं लेते हैं। सो यहाँ पे a जो लेते हैं वो 1 को, तो यहाँ पे हम 1 को अवॉइड करते हैं। ओके, अवॉइड करने का मतलब ये हुआ कि जब हमें पता है 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा। ओके, कोई डिफरेंट नंबर तो आएगा नहीं, इसीलिए। बट यहाँ पे जो हमारा ये जो a है, a m n, ये हमारा नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर होता है। सो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बात फिर भी बराबर है कि 1 ही आना है। ओके, इसीलिए 1 को हम ज़्यादा इंक्लूड करते नहीं है इस वाले फॉर्मूले में। ओके, अब तो ये बात हो गई कि ये आपने पढ़ा है। यहाँ पे अभी तक जो आपने पढ़ा था ये पॉजिटिव इंटीजर्स था। ओके, लेकिन अब आपके पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, वो क्या, रियल नंबर का। क्या, रियल नंबर का। ओके, सो ये जो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। आपको पता है, बता भी दिया है मैंने। ओके, ये इंटीजर्स को मिला के, इसमें रेशनल इरेशनल सभी नंबर्स को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ओके, तो अब हम जो फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला जो भी आपने पढ़ा, इसी फॉर्मूले को हम एक्सटेंड कर देंगे किस में,
रियल नंबर में नहीं, रेशनल नंबर में। किस में एक्सटेंड कर देंगे? रेशनल नंबर में। हम यही फॉर्मूला हमारा वैलिड रहेगा, ओके। बट अब हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा ए, एम और एन जो है ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा, ओके। ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा और इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। सो अब जब आप इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर पढ़ोगे तो यहाँ पे कहोगे कि ए, एम, एन क्या है? आर रेशनल नंबर, ओके। ओके, इसे कहोगे आप कि ये रेशनल नंबर है, ओके। यहाँ अगर आप ए को 1 लेना चाहते हो, नो इशू, यू कैन टेक, ओके। बट बता दिया मैंने आपको रीज़न मैक्सिमम टाइम में हम क्यों नहीं लेते हैं, ओके। तो ये चीज़ अब आपको पता चल गया कि ये जो ए, एम और एन हम लेने वाले हैं वो रेशनल नंबर लेने वाले हैं। आपके बुक में क्या किया गया है कि ये ही फॉर्मूले को पी क्यू, ए का पावर पी और फिर क्यू करके दिखाया गया है, ओके। नो इशू, आप इसको भी ए, एम, एन भी रख सकते हैं, ओके। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ इसी पे। सपोज करो अगर ए हमारा 2 है, ओके, और इसका पावर 1/5 है। अब 1/5 क्या है? एक रेशनल नंबर हो गया, ओके। इनटू ए हमारा फिर से 2 है और इसका में पावर ले लेते हैं 1/3, ओके। सो अब इसको करोगे तो क्या होगा? सो इसको करने पे हमें फॉर्मूला तो यही हमारा वैलिड है, यही वाला। अब लेकिन यहाँ पे एम और एन क्या हो गया? रेशनल नंबर। आप ए को भी रेशनल नंबर ले सकते हो, ठीक है। ये तीनों रेशनल नंबर है। सो फॉर्मूला रेशनल नंबर हो गया। तो अब क्या करोगे? 2 का पावर 1/5 प्लस 2/5 करोगे। अब इसको करोगे ऐड, ठीक है, 1/5 प्लस 2/5 तो क्या होगा? तो 1/5 और 2/5 करोगे। अच्छा 3 लिया है मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। सो देखो यहाँ पे 3 है, ओके। सो 1/5 प्लस 2/3 करोगे। सो सिंपली क्या मिलेगा यार? 1/5 प्लस 2/3 सॉल्व करो 15 और यहाँ पे क्या होगा? 5 3 जा होता है 15। सो 1 × 3 प्लस 2 × 5, ओके। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 + 10/15 जो कि हो जाएगा 13/15। सो 2 का पावर क्या हो गया? 2 का पावर हो गया 13/15, ओके। और कुछ भी नहीं करना है, जो पुराने हमारे पास नॉलेज थे उसी का तो यूज़ किया। हाँ, थोड़ा सा चीज़ें हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ये जो नॉलेज ये तो हमें आता था पहले से ही, इसी को तो हमने सिर्फ चेंज कर दिया। क्या बोलते हैं? ये जो एम और एन, ए, एम, एन जो हम ले रहे थे वो हमारा रेशनल नंबर हो गया, बस, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ और समझना है। क्या समझना है? देखो हमने पढ़ा कि देखो अगर रूट हमारा ए है, ओके, ये कुछ अलग चीज़ें है। अगर रूट हमारा ए है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए का पावर 1/2, ओके। ए का पावर 1/2। और मैंने ये भी बताया था कि इस चीज़ को अगर कोई हमारे पास सिर्फ नंबर दिया हुआ है, ओके, मान लो ए दिया हुआ है, सो हम इसको लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं √a × √a, ओके। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, √a × √a। अब देखो ये क्यों लिख सकते हैं? सो यहाँ पे √a को हम क्या लिख सकते हैं? a का पावर 1/2। सो ये a का पावर 1/2 इंटू a का पावर 1/2, ओके। अब यहाँ से देखो बेस ही सेम, बेस क्या है? सेम है, पावर भी सेम है, तो नो इश्यू, हम ये वाला फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हैं, ओके। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसको हम आराम से यूज करेंगे। सो बेस सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a और इसका पावर 1/2 प्लस 1/2। अब 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आधा और आधा को जोड़ोगे तो 1 ही तो होगा। सो यहाँ पे a का पावर 1 और a का पावर 1 इज व्हाट? a। तो इसीलिए यहाँ पे अगर सिर्फ कोई नंबर a है तो उसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a, ओके। अच्छा, इसी तरह से जैसे आपने स्क्वायर रूट ऑफ a को लिखा a का पावर 1/2, इसी तरह से आप लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ a को a का पावर 1/3। यहाँ पे क्यूब रूट है 3 है, ओके। थर्ड रूट है, थर्ड रूट ऑफ a, तो आप इसको लिखोगे a का पावर 1/3, ओके। सो ये दूसरा हो गया।
इसी तरह से आप थर्ड में ले लो, अगर फोर्थ रूट ऑफ ए रहे तो आप क्या लिखोगे, फोर्थ रूट ऑफ ए। सो फोर्थ रूट ऑफ ए रहे तो आप इसको लिखोगे ए का पावर 1/4। फिफ्थ रूट ऑफ ए रहे तो क्या लिखोगे, सो फिफ्थ रूट ऑफ ए रहे तो बहुत सिंपल, फिफ्थ रूट ऑफ ए मतलब कि ए का पावर 1/5। यहाँ जो भी रूट है वही कर दो और उसको 1 के नीचे में रख दो पावर लगाकर। ओके, ये चीज़ें अगर सिक्स्थ रूट रहे तो कैसे करोगे, अगर मान लो सिक्स्थ रूट ऑफ ए है तो मतलब ए का पावर 1/6 हो जाएगा। सेवन्थ रूट रहे तो, सेवन्थ रूट रहे तो ए का पावर 1/7। ओके, ये चीज़ें क्लियर है। इसी तरह से मान लो nth रूट रहे, nth रूट रहे। ओके, मतलब n कोई सा भी नेचुरल नंबर हो गया। ओके, सो अगर वो रूट रहे तो क्या करोगे, ए का पावर 1/n, सिंपल। ओके, सो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। ओके, अब देखो ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमारा आता है। ओके, मैं उस फॉर्मूले को आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ओके, अगर a का पावर m/n रहे, ओके, a का पावर m/n रहे तो आप इसको, यहाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला, ओके, इस फॉर्मूला का हम यूज़ करते हुए इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर क्या 1/n इंटू m, आराम से लिख सकते हैं। ओके, सो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a का पावर 1/n, ओके, और इसका पावर m, देखो ना, है ना, a का पावर m के जगह पे हमारा क्या है, ये 1/n है। ओके, और इसका पावर हमने ये m कर दिया। ओके, अब देखो a का पावर 1/n, a का पावर 1/n क्या है, nth रूट है, क्या है, nth रूट ऑफ a। सो इसको आप लिख सकते हो nth रूट ऑफ a और इसका पावर m, ये लिख सकते हो, नो डाउट, आराम से लिख सकते हो। अब एक बार फिर से यहीं पे आ जाओ, क्या, एक बार फिर से यहीं पे आ जाओ और इसको यहाँ से देखो क्या, जैसे कि ये a का पावर 1/n है। अब मैं इसको इधर लिख दूँ और इसको इधर लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब a का पावर m कर देता हूँ इंटू 1/n कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यही रहने वाला है, जो ये है वही रहने वाला है। ओके, अब देखो यहाँ से a का पावर m और इसका पावर 1/n। ओके, अब a का पावर m है और इसका भी पावर 1/n है, तो यहाँ पे जो a का पावर m आया इसका हमें 1/n, तो ये a का पावर m का nth रूट हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे nth रूट ऑफ a का पावर m। सो देखो यहाँ से दो चीज़ें तुम्हें दिख रहा है, nth रूट ऑफ a का पावर m और nth रूट ऑफ a का पावर m, दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे होल पावर m और यहाँ पे ये, बट यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला क्या है, सेम ही है। ओके, सो यहाँ पे कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि ये जो nth रूट ऑफ a का पावर m लिया हमने, ये इक्वल होता है nth रूट ऑफ a का पावर m। ओके, यहाँ पे देखो ये इसका पावर m हो जा रहा है और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो a है उसका पावर m रह रहा है। ओके, सो इस चीज़ को यहाँ से तुम फील कर सकते हो और फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब देखो एक फॉर्मूला और है हमारा, फॉर्मूला क्या है वो, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह तो बचा हुआ नहीं है। ओके, फॉर्मूला क्या है हमारा वो, सो देखो अगर a का पावर 0 होता है ना तो उसका वैल्यू हमेशा 1 मिलता है, ध्यान रखना। a यहाँ पे कोई सा भी नंबर ले लो, ओके, कोई भी रेशनल नंबर ले लो, अगर उसका पावर 0 है तो वो हमेशा आपको वैल्यू क्या देगा, n देगा। नेचुरल नंबर ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो, अगर उसका पावर 0 है तो वो आपको वैल्यू हमेशा 1 देगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि a कभी भी 0 मत ले लेना, क्या, a कभी भी 0 मत ले लेना। ओके, a का पावर अगर आप 0 का पावर 0 करते हो, नॉट डिफाइन। ओके, सो 0 नहीं लेना है।
सिर्फ जीरो को छोड़ के कोई सा भी रेशनल नंबर लेना है आप तुम्हें, ठीक है। और रेशनल नंबर कौन सा लोगे यहाँ पे, सो रेशनल नंबर आप कौन सा लोगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर लोगे, ओके। यहाँ पे जो ए लेना है, ए आपको जो मैंने बताया है रेशनल नंबर में, ये ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ओके। तो जब ग्रेटर देन जीरो करोगे तो पता चल जाएगा कि ये क्या है, हमें पॉजिटिव रेशनल नंबर ही लेना है, ओके। सो ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंस फॉर रियल नंबर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताने का कोशिश किया है आपको यहाँ से ये चीज़ें समझ में आया होगा। इन्हीं चीज़ों को हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन एक दो करते हैं, फिर आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा, ओके, क्या है ये सारी चीज़ें, ओके। तो आओ गाइज हम लोग इस क्वेश्चन को करें और इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग समझे कि कैसे जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जो पहले आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला आपने क्लास 8th में पढ़ा था, वही फॉर्मूला कैसे हम लोग क्लास 9th में भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमें ए लेना है, ओके, वहाँ पे जो ए हमने पढ़ा था वो ग्रेटर देन जीरो अब लेना है। और बी एम और एन क्या है हमारा, एम और एन रेशनल नंबर है, ओके, ये हमारा रेशनल नंबर है। और इसी का यूज करते हुए देखो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट नंबर क्या है, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3, ओके। क्या है, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3। सो यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, अभी मैंने फॉर्मूले को डिस्कस किया। फॉर्मूला क्या है, ए का पावर m इंटू ए का पावर n, ओके। आपको बुक में ये डॉट से दिखाया गया, डॉट का मतलब यहाँ पे इंटू होता है, ओके। सो ए का पावर m इंटू ए का पावर n क्या होता है, ए का पावर m प्लस n होता है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें a, m और n का डेफिनेशन ही तो चेंज करना है, हमें ये बताना है कि a ग्रेटर देन ज़ीरो है और m और n क्या है, रेशनल नंबर है। सो आप देख भी पा रहे हो कि यहाँ पे m और n क्या है, m है हमारा 2/3 और n है हमारा 1/3, जो कि एक रेशनल नंबर होता है, ओके। सो इसको जब हम इसी फॉर्मूले पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3, ओके। अब इसको करोगे आप सॉल्व तो आपको क्या मिलेगा, सो आप 2 को ऐसे ही रहने दो, अब 2 को रहने दो और पावर वाले को ऐड कर दो, 2/3 प्लस 1/3 करोगे ऐड तो क्या मिल जाएगा, आप सॉल्व करके देख लो, आपको 2 का पावर 1 मिलेगा। 2 का पावर 1 यानी कि 2 ही आंसर हो जाएगा, ओके गाइज। सो इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब सेकेंड नंबर वाला देखो, सेकेंड नंबर वाला क्या है, सेकेंड नंबर वाला है 3 का पावर 1/5 और इसका होल पावर 4 है, ओके। 3 का पावर 1/5 और इसका होल पावर 4 है। अब एक फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, वो फॉर्मूला क्या है कि अगर a का पावर m और इसका पावर n रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर mn, ओके। अभी तुरंत हमने डिस्कस किया कि अगर a का पावर m और उसका होल पावर n है तो हम लिख सकते हैं a का पावर mn। अब यहाँ पे हमें, क्योंकि अभी मैंने बता दिया a, m और n क्या है, a हमारा 0 से ज़्यादा है और m, n हमारा एक रेशनल नंबर है। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे m 1/5 एक रेशनल नंबर और 4 भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ओके। सो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और यहाँ पे रखेंगे 3 का पावर क्या है 1/5 है और इंटू कर देंगे 4 से। सो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1/5 इंटू 4, सो 3 का पावर 4/5 हो जाएगा, ओके। 3 का पावर 4/5 हो जाएगा। आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको और आगे एक्सटेंड करना चाहते हो तो अब भी मैंने एक फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या कि अगर a का पावर m अपॉन n रहे तो आप इसको लिख सकते हो क्या, nth रूट ऑफ a का पावर m, या फिर आप इसको लिख सकते हो nth रूट ऑफ a और इसका होल पावर, मतलब इसका पावर कर दोगे m, ठीक है। ये दोनों बातें मैंने बताया, ओके। सो इस चीज़ का भी अगर आप यूज़ करना चाहो आगे तो आप कर सकते हो। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये किस किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको लिखोगे तो ये 3 का पावर अगर 4 इंटू
इसी पे रहने देते हो, यहीं पे रहने देते हो, 4 इंटू 1/5 करते हो। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5th रूट ऑफ 3 का पावर 4, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्या, ये 5th रूट ऑफ 3 और इसका होल पावर 4 लिख सकते हो। ओके, सो आप यहाँ पे करना चाहते हो तो आप यहाँ पे रहने दो, या फिर आगे और एक्सटेंड करके अगर आपसे बोला जाता है तो आप ये भी आंसर दे सकते हो, नो डाउट। ये सभी क्या यहाँ पे देख पा रहे हो कि इक्वल है। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब चलो थर्ड को करें। सो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसी में 7 का पावर 1/5 अपॉन 7 का पावर 1/3। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या था, बेस a का पावर m अपॉन a का पावर n, तो हम इसको लिखते हैं a का पावर m माइनस n। ओके, अब बुक में a का पावर p अपॉन a का पावर q दिया हुआ है और इक्वल टू a का पावर p माइनस q है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना। ओके, हम रख सकते हैं यहाँ पे, हम वही चीज़ कह रहे हैं कि m और n इज़ व्हाट, हमारा रेशनल नंबर है जो कि सेम बुक में बोल रहा है। ओके, सो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसी फॉर्मूले का यूज करोगे, सो 7 का पावर 1/5 माइनस 1/3 सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 का पावर 1/5 और 1/3, सो माइनस करोगे इसका तो एलसीएम लोगे 15 और यहाँ पे 5, 3 माइनस 5, सो ये क्या मिल जाएगा, 7 का पावर -2/15। ओके, 7 का पावर -2/15। अब अगर आप इसको यहीं पे रखना चाहते हो, नो इश्यू, आप यहीं पे रहने दे सकते हो, लेकिन एक फॉर्मूला मैंने बताया कि अगर a का पावर -n है, सो आप इसको लिख सकते हो, a का पावर -n है तो आप इसको लिख सकते हो 1/a का पावर n, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 1/7 का पावर 2/15। ओके, सो आप लिख सकते हो 7 का पावर 2/15 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब 4th नंबर देखो। 4th नंबर क्या है, 13 का पावर 1/5 इंटू 17 का पावर 1/5। अब इसमें देखो बेस इज डिफरेंट बट पावर इज सेम। ओके, बेस क्या है, डिफरेंट है, बट पावर क्या है, सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या होता है, a का पावर m इंटू एक b का पावर m जो कि होता है ab और इसका पावर m। इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लो आराम से और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो कैसे करोगे, 13 इंटू 17 और इसका पावर कर दोगे 1/5। ओके, अब 13 इंटू 17 और इसका पावर 1/5, तो 13 और 17 को करो मल्टीप्लाई, कितना आता है, आ जाएगा 221 का पावर कर दोगे 1/5। ओके, सो 221 का पावर 1/5 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से जो भी आपने फॉर्मूला यूज़ किया है उसको आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हो और कर सकते हो। तो एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन था, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छे क्वेश्चन है। ओके, कुछ चीज़ें उसमें भी सीखने के लिए आपको मिलेगा। सो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपसे हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता है नो डाउट आप वीडियो रेफर कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके गाइज, सो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ही लीजिएगा। सो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।